ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री जो है वो 3 कोण से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। या हिंदी मीनिंग कहे तो ट्री मीन्स 3 मीन्स 3, एंगल मीन्स कोण, मेजरमेंट मीन्स माप। या बोल सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री का जो डिफिनेशन कहेंगे ये शॉर्ट सेंटेंस में, मेजरमेंट्स ऑफ 3 एंगल। या बोल सकते हैं 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप का अध्ययन जो है गणित के जिस शाखा में करते हैं उसे ही ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। और त्रिकोणमिति का जो सबसे पहले अध्ययन जिसने किया था वो एक गणितज्ञ थे हिपार्कस। और वो 140 ईसा पूर्व जो है इसका अध्ययन किए थे। और त्रिकोणमिति जो है वो 3 कोण वाले में लागू होता है। तो 3 कोण जो है वो सिर्फ त्रिभुज में होता है और वो भी समकोण त्रिभुज। ट्राइगोनोमेट्री जो है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। अब जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है वो कहाँ होता है, हम किस समस्या के लिए ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं। तो वो समस्या ये है कि मान लीजिए आप यहाँ एक खड़े हैं और ये एक गंगा नदी है और गंगा नदी के उस पार एक वृक्ष है। आप जो है गंगा नदी के उस पार गए, जो है वृक्ष की ऊंचाई मापना चाहते हैं, बिना वृक्ष की लंबाई या ऊंचाई मापे, तो आप कैसे मापेंगे नदी के इस पार से। तो इस समस्या का जो हल है, या बोल सकते हैं ऐसी समस्या जो है का हल जो है हम ट्राइगोनोमेट्री के आधार पर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मान लीजिए दूसरी अगर समस्या, मान लीजिए एक मीनार है, उस पर एक सैनिक खड़ा है और वह जो है एक दुश्मन को झांकता है। दुश्मन का पता चलता है कि दुश्मन यहाँ खड़े हैं या दुश्मन यहाँ है। अब जो है वो बिना दुश्मन को मापे मीनार पर से ही वो दुश्मन को दूरी जानना चाहते हैं कि वह हमसे कितना दूर है, दुश्मन हमसे कितना दूर है। तो वो कैसे नापेंगे, तो वह जो एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं, समकोण त्रिभुज की वो एक कल्पना करते हैं जिसमें जो है समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो बन जाएगा मीनार की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो बन जाएगा दुश्मन की दूरी। तो यदि हम इस कोण जो है ये जो है 90 डिग्री बन जाएगा और इसका जो है समस्या ऐसी समस्या का हल जो है हम आगे करेंगे। ये तो मैं समझा रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं। अब जो है जानते हैं, ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है जिसमें एक कोण। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज की जो है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो कोण B और C दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। ये बोल सकते हैं थीटा जो है, थीटा का जो कोण है वो जो है 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये नहीं तो 0 डिग्री हो सकता है और ना ही ये 90 डिग्री पूरे, क्योंकि यदि ये 90 डिग्री यहाँ पहले से एक है और यदि ये खुद एक 90 डिग्री हो गए तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये त्रिभुज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो त्रिभुज का जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब यहाँ जो अध्ययन नहीं हो पाएगा। अब जो हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की। रेशियो मतलब अनुपात। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है त्रिभुज में जो है वैसे 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 3 भुजा और त्रिभुज के जो है तीनों कोणों के जो संबंध को जो दर्शाता है उसे ही हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो जो है इसमें जो है अब हम त्रिभुजा के अनुपात को देखेंगे, त्रिभुज के जो है भुजा के अनुपात को देखेंगे। त्रिभुज के 3 भुजा से जो है 6 अनुपात संभव है और 6 अनुपात का जो है गणितज्ञों ने नाम दिया है। पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉट थीटा।
त्रिभुज के जो तीन भुजाओं के अनुपात से जो है 6 अनुपात संभव होते हैं। त्रिभुज के तीन भुजा के अनुपात से जो है सिर्फ 6 अनुपात जो है संभव होते हैं, और 6 के नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और ये जो थीटा है ये कौन है, मान लीजिए ये थीटा, ये जो थीटा है ये कौन है। तो त्रिभुज के तीन भुजाओं के अनुपात से जो है 6 अनुपात संभव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखते हैं ये कैसे। मान लीजिए ये थीटा कौन है, ये थीटा कौन है। अब जो है इससे जो है हम नापेंगे, पहला जो है ये साइन थीटा है, इससे जो अगर देखें इसका जो है साइन थीटा का जो है इस सम्मुख भुजा है, यह है सम्मुख भुजा AC, और ये जो है BC। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा कर्ण। और कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आसन भुजा बटे कर्ण। अब देखते हैं आसन भुजा या संलग्न भुजा जिसको बोलते हैं। मान लीजिए ये थीटा है, इससे जो इस थीटा जैसे संलग्न है, क्योंकि ये तो स्पेशल कर्ण है, इसका नाम स्पेशलाइजेशन में होता है, ये इसका नाम फिक्स है कर्ण। और इसका जो है जो बचा ये तो सम्मुख भुजा है थीटा का, तो संलग्न भुजा कौन हुआ BA या AB बोल सकते हैं, AB बाय कर्ण, कर्ण कितना है BC। अब दूसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा होता है सम्मुख भुजा और आसन भुजा, सम्मुख भुजा बटे आसन भुजा, सम्मुख भुजा बाय आसन भुजा। इसका जो है सम्मुख भुजा, देखिए थीटा का सम्मुख भुजा है AC और संलग्न भुजा है AB। उसी तरह इसका भी होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का। अब देखिए ये 3 हो गए, अब जो इसको पलटा देंगे क्योंकि इसका अनुपात अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा था तो 3 भुजा का अनुपात से हम ये 3 किए, अब जो है इसका जो है अब ये विपरीत चल जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का जो होता है कर्ण बटे कर्ण बाय सम्मुख भुजा, कर्ण बाय सम्मुख भुजा। सेक थीटा का होता है कर्ण बाय संलग्न भुजा, और कॉट थीटा का जो होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बाय सम्मुख भुजा। अब देखिए कोसेक का जो कर्ण है वो है BC और सम्मुख भुजा जो है AC। अब उसी तरह सेक थीटा का जो कर्ण है वो है BC और संलग्न भुजा है AB। अब थीटा का जो संलग्न भुजा है कॉट थीटा के लिए वो है AB और सम्मुख भुजा है थीटा के लिए जो है कॉट का वो है AC। ये तो था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो त्रिभुज के 3 भुजाओं से जो है संभव होता है, वो है 6 अनुपात। त्रिभुज के भुजाओं से जो है सिर्फ 6 अनुपात ही संभव होता है, इससे ज्यादा नहीं। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए अब हम एक सवाल हल करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है, और हमको बोल दिया जाए कि कोण ए के कोण ए के जो अनुरूप जो है त्रिभुज के सारे भुजाओं का असंभव अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि
त्रिभुज का जो अनुपात होता है वो 6 संभव अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो सबका निकालेंगे। पहले मान लीजिए कॉन ए के लिए निकालते हैं। कॉन ए के लिए, कॉन ए के लिए जो है, कॉन ए के लिए जो है साइन थीटा निकालते हैं सबसे पहले, या साइन ए, क्योंकि ए थीटा जो है वो कौन है, तो यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ कौन का नाम दिया हुआ है ए, तो साइन ए। तो साइन ए बराबर जो होगा, और साइन ए का फॉर्मूला आता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा देखिए, साइन ए का जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, साइन ए का जो है सम्मुख भुजा है वो है 6, और कर्ण जो है ये दिया हुआ है 10 AC। तो ये हुआ साइन ए। इसी तरह 6 निकाल लेंगे। अब है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा जो कौन ए के संलग्न, देखिए ए है, अधिक ए बी है, तो ए बी का जो माप है वो दिया हुआ है 8, और कर्ण जो है वो दिया हुआ है 10। अब इसी तरह से हम tan थीटा भी निकालेंगे। सॉरी, यहाँ थीटा नहीं, ए होगा, tan a। tan a जो है, अब देखिए tan a का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा देखिए, यहाँ a का सम्मुख भुजा है 6, तो 6, और संलग्न भुजा जो है वो है 8। तो कौन a के लिए tan a हो गया 6/8। अब इसी तरह जो है निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा ये बोल सकते हैं, कोसेक ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कर्ण बाय सम्मुख भुजा। तो कर्ण दिया हुआ है 10 बाय सम्मुख भुजा, तो ए का सम्मुख है 6। अब निकालेंगे सेक ए। सेक ए, तो सेक ए देखिए, सेक ए का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो था कर्ण बाय संलग्न भुजा। तो कर्ण तो 10 दिया हुआ है, अब जो है संलग्न भुजा, जो संलग्न भुजा जो संलग्न भुजा जो है कौन ए का संलग्न है ए बी, तो ए बी का माप दिया हुआ है 8। अब जो है कॉट ए, अब जो लास्ट अनुपात है रेशियो वो है कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा दिया हुआ है 8, अब बाय सम्मुख भुजा दिया हुआ है 6। ये तो हुआ कौन ए के लिए। अब मान लीजिए हमें कौन ए के लिए नहीं पूछा गया, हमें दे दिया कौन सी के लिए, तो कौन सी के लिए भी निकालेंगे। कौन सी के लिए, कौन सी के लिए जो है साइन सी, साइन सी बराबर होगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन सी का जो सम्मुख हो कौन होगा, साइन, देखिए यहाँ कौन एंगल जो सी है इसका सम्मुख भुजा अब हो गया 8। ए के लिए सम्मुख भुजा था 6, लेकिन सी के लिए सम्मुख भुजा जो है वो हो गया 8। इस तरह कौन के अनुसार अनुपात बदल जाते हैं। तो साइन सी बराबर होगा सम्मुख भुजा, सी का सम्मुख है 8, और जो है कर्ण जो है फिक्स है वो है 10। उसी तरह कॉस सी, कॉस सी जो है संलग्न भुजा बटे कर्ण। सी का संलग्न है 6, और इसका जो कर्ण है वो है 10। अब tan सी, tan सी, तो tan सी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा देखिए दिया हुआ है 8, और संलग्न भुजा की माप है जो वो है 6। तो ये हुआ tan सी का। अब निकालेंगे cot सी। cot सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो सी का संलग्न है 6, और सम्मुख है सी का 8। अब आएगा सेक सी। सेक सी, सेक सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो कर्ण दिया हुआ है 10, और संलग्न जो है सी का जो संलग्न है वो है 6। अब जो है छठा नंबर वो होगा कोसेक सी। कोसेक सी, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बाय सम्मुख भुजा। तो कर्ण दिया हुआ है 10, और सम्मुख भुजा जो सी का सम्मुख है वो है 8।
तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज का जो है, किस समकोण त्रिभुज का जो है उसके भुजाओं का अनुपात, 6 जो संभव अनुपात होते हैं उसका भुजाओं का अनुपात इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको 6 सूत्र याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बाय कर्ण, कॉस ए बराबर संलग्न भुजा बाय कर्ण, tan ए बराबर सम्मुख भुजा बाय संलग्न भुजा, कॉसेक ए बराबर कर्ण बाय संलग्न भुजा, कॉस एक जो फार्मूला होगा वो होगा कर्ण बाय सम्मुख भुजा, सेक ए का जो फार्मूला होगा वो होगा संलग्न कर्ण बाय संलग्न भुजा, कॉट ए का जो फार्मूला होगा वो होगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब जो है कुछ संकेत है ट्रायगोनोमेट्री के, उसको हमको समझना पड़ेगा, तभी हम जो है ट्रायगोनोमेट्री को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो उसको देखते हैं। पहला देखिए, मान लीजिए साइन ए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझते हैं। साइन ए का मीनिंग, साइन ए का जो मीनिंग है, ये जो है साइन ए, ये इस तरह से नहीं है साइन गुना ए, इसके बराबर जो है ये नहीं है। साइन ए जो है साइन गुना ए के बराबर नहीं है, ये कट्टी हो जाएगा। तो साइन ए का मतलब साइन ए गुना ए नहीं है, बल्कि इसका जो अर्थ है वो है कि ए का जो साइन है, ए का जो अनुपात है ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात, वो है साइन। ये नहीं कि साइन और ए का ये गुणनफल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है दूसरा आता है, मान लीजिए साइन ए का होल स्क्वायर दे दिया, तो इसका जो है हम जो है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। मान लीजिए कॉस बी का क्यूब दे दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब बी। ये लिखने का तरीका हुआ, किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक जो है पावर है अगर दिया हुआ है तो रेशियो पर, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दूसरा है वो ये कि अब इन्वर्स का, मान लीजिए साइन ए का पावर दिया हुआ इन्वर्स, मान लीजिए पावर -1 है दिया हुआ, तो ये जो है इसके बराबर होगा 1/साइन ए, ये जो है इसके बराबर होगा। अगर इस सूत्र पर हम इस तरीके को देखें, इस पर अगर हम इसको बैठाएं, क्योंकि हमने अभी कहा कि पावर अगर ऊपर पे होल पे दिया हुआ है तो हम इस पर रेशियो पर भी ऐसे लगाकर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। हम जो है इनवर्स को ऐसे नहीं लिखते हैं, ये एक अलग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये अलग एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बन जाता है यदि हम ऐसे करके इस जो इनवर्स को इस टाइप में लिखेंगे, इसलिए ये तरीका गलत हो जाता है। साइन ए का इनवर्स जो है साइन इनवर्स ए नहीं होता है। तो ये जो है, ये जो कुछ सिंबल्स थे जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी था ट्रायगोनोमेट्री को समझने के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है पढ़ने का तरीका हमने तो बता दिया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए क्या होता है। अब जो साइन ए को जो पढ़ने का तरीका है वो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि साइन ए को कि जो है साइन ए जो है साइन ऑफ ए है, मतलब ए का जो है ये साइन है, कौन, साइन ए। कॉस ए का मतलब हुआ कि ये जो है ए का कौन ए का जो है कोसाइन है। टेन ए का मतलब है या कौन ए का जो है ये टेंजेंट है। ये पूरा फुल नेम हुआ जो है हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड, ये फुल नेम हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। और इसे हम शॉर्ट में कहते हैं साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक।